पेशेंट जो है 2000 में ठीक होना था, उस पेशेंट को वहाँ 50,000 खर्च होता है। क्या लगता है जो आपको कोई भी गवर्नमेंट 100% जॉब दे पाएगी या रोजगार दे पाएगी? गुजरात की सरकार जब बनेगी सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखे हैं, अभी वो खराब हो गए, जनस्वराज अच्छा हो गया। देखिए अभी हम सिकटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पास प्रशांत किशोर जी का रैली है और अभी रैली का अभी प्रशांत किशोर जी सिकटी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं और लोग यहाँ पे पूरा खचाखच भर रहे हैं और हमारे पीछे काफी लोग सब है। इन लोग सब चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इस बार जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है बीजेपी जदयू एनडीए जो है, उसके बाद महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस, उसके बाद तीसरा पार्टी जनस्वराज है और जनस्वराज का क्रेज किस तरह बिहार में बढ़ रहा है वो सभी को पता है और नीतीश कुमार के शासनकाल से लोग किस तरह परेशान है वो भी सबको दिख रहा होगा और महागठबंधन का जो जंगल रास्ता सभी को सब कुछ पता ही है। आखिर ये तो जनस्वराज का क्रेज इतना बढ़ रहा है, सिकटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, यहाँ के हम व्यक्ति से जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे एक भावी विधानसभा प्रत्याशी भी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम भोला प्रसाद सिंह है और मेरा घर कुर्सकाटा प्रखंड पड़ता है और जनस्वराज के हम अनुमंडल अध्यक्ष भी हैं। अनुमंडल अध्यक्ष जी। जनस्वराज कब से ज्वाइन किए थे? जी, ज्वाइन करने से हमको करीब 1.5 साल हो गया। कितना? 1.5 साल। जनस्वराज क्यों ज्वाइन किए थे ये बताइए पहले। जी, जनस्वराज ज्वाइन करने के बहुत कारण है सब, क्योंकि जनस्वराज ही एक पार्टी है जो बिहार में बदलाव ला सकती है और एक सुंदर बिहार बना सकता है। क्योंकि जनस्वराज से जुड़ने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जनस्वराज की जो विचारधारा है और खासकर प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है वो बहुत अच्छा हो, जिसके कारण हम जनस्वराज से जुड़े और आज हम सिकटी विधानसभा क्षेत्र से जनस्वराज के संभावित उम्मीदवार भी हैं। क्योंकि जनस्वराज का जो 5 लक्ष्य है वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, इसलिए हम जनस्वराज से जुड़े। आज हम लगभग 1 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं और करीब करीब 220 सभाएं किए हैं। आप भी किए हैं? जी। और जनसंपर्क जब होता है पदयात्रा के दरमियान तो लोगों को हम जनस्वराज की विचारधारा को बताते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं वो लोग और अधिक से अधिक जनस्वराज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और सब सोच रहे हैं कि नहीं, जनस्वराज की विचारधारा बहुत अच्छा है। इस बार हम लोगों को जनस्वराज का हाथ मजबूत करना है। जब जनस्वराज का हाथ मजबूत होगा तभी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है और एक नया बिहार बन सकता है। अच्छा, इससे पहले आप और कोई दूसरा पार्टी से भी ज्वाइन किए? नहीं, पहली बार ज्वाइन किए हैं? पहली समाज से भी पहले से थे कि जनस्वराज पार्टी बना तब से बने हैं? जी नहीं, हम तो पहले से समाज सेवी थे, क्योंकि जनस्वराज से जुड़ने से भी आपको हम बताए कि 1.5 साल हुआ है और इससे पहले हम समाज सेवी के रूप में और एक शिक्षक भी हैं हम। और शिक्षा हाँ, करीब 40 वर्षों से बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। हमने प्राइवेट कोचिंग चला रहे थे हम। कोचिंग चला रहे? जी। सिकटी विधानसभा क्षेत्र का लोगों के मन में क्या चल रहा है जनस्वराज के प्रति? जी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो जनस्वराज की विचारधारा को जब से सुने हैं सभी लोग और जन जन तक हम लोग पहुंचाए हैं उसकी विचारधारा को, तो सभी लोग को बहुत हर्ष और उमंग उत्साह से भर गया है कि नहीं, जनस्वराज का साथ इस बार देना है और बिहार में परिवर्तन लाना है। इतना जल्दी जनस्वराज पे लोग क्यों भरोसा कर ले? जी, इसलिए मैंने भरोसा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इसके जो सूत्रधार हैं जनस्वराज के प्रशांत किशोर जी हैं और सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी बहुत ईमानदार, बहुत विद्वान और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। क्योंकि बिहार में लोग समझते हैं तो बिहार में जितने भी नेता हुए वो उससे कहीं सबसे अच्छा नेता में अभी प्रशांत किशोर जी हैं, क्योंकि उसकी विचारधारा अच्छी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ जनस्वराज से जुड़ रहे हैं। 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखे हैं, अभी वो खराब हो गया, जनस्वराज अच्छा हो गया। जी, आप लोग यहाँ क्या कहेंगे, आप भी जानते होंगे, सारी जनता भी जानती है कि 20 साल में क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ। जैसे अभी देख लीजिए, पलायन का मुद्दा है, अभी कोई कोई नेता जो है इस पर कोई विचार नहीं किया अब तक। पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर जी जो ये चाहते हैं कि बिहार का लोग क्यों पलायन करेंगे, अपने ही राज्य में ऐसा व्यवस्था होगा ताकि बिहार के लोग अपने घर परिवार में रहकर 10 से 15 हजार रुपये कमा सके, इसको दूसरे राज्यों में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या लगता है जो आपको कोई भी गवर्नमेंट 100% जॉब दे पाएगी या रोजगार दे पाएगी? देखिए, ऐसा तो नहीं है,
क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एक कोटा होता है, इससे बाहर नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसको नौकरी सरकारी हो गया तो चलिए उसका एक नियम है, कंपटीशन है, वो सब पास करते हैं जो लोग, तो उसको नौकरी होता है। उसके अलावे भी तो इंटर BA इंजीनियरिंग करके लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जनसुराज का कहना है कि जो सरकारी नौकरी में चले गए तो उसका कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी हो गया। जो लोग पढ़े लिखे जो इधर उधर घूम रहे हैं, जनसुराज की सरकार जब बनेगी सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव जी तो बोले हम 17 महीना में लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी तो, जब तेजस्वी यादव जी उनसे अलग हो गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उनके अलग होने के बाद नौकरी दिए। तो फिर ये लोग भी तो नौकरी दे रहे हैं, तो फिर इन लोग को क्यों नकार रहे हैं आप जानते हैं सर कि 2 लाख 3 लाख को नौकरी देने से क्या बिहार के सभी बेरोजगारी दूर हो जाएगा? यहाँ लाखों लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी जो है वो सीमित होती है, तो बाकी जो इतने पढ़े लिखे लोग जो घूम रहे हैं बिहार में रोजगार की तलाश में, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो अपना बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। अगर बिहार में ही ऐसी कोई व्यवस्था अगर हो जाए, अगर सरकार पहले से करती, तो क्या यहाँ कोई बेरोजगार होता? नहीं। लेकिन जनसुराज की सरकार जब बनेगी, ये सभी लोगों को विश्वास हो गया है कि जनसुराज ही एक विकल्प है जो यहाँ से बेरोजगारी को समाप्त कर सकता है और शिक्षा हटा सकता है और गरीबी भी समाप्त कर सकता है। अच्छा, सिकटी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सी समस्या आए मतलब आपके सामने आया जिनको लगा जो हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए? जी, आप देखिए सिकटी विधानसभा क्षेत्र में जमीन से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, समस्याएं बताइए। जैसे शिक्षा में अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, किसान को बहुत तरह का समस्या है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य की बहुत समस्या है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर अच्छे नहीं है। छोटा छोटा पेशेंट जो यहाँ क्या कहते हैं ब्लॉक स्तरीय हॉस्पिटल में ठीक होना चाहिए, उसको रेफर किया जाता है अररिया, पूर्णिया, पटना। अगर मानकर चलिए हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था होती तो यहाँ जो पेशेंट जो है 2000 में ठीक होना था, उस पेशेंट को वहाँ 50,000 खर्च होता है। तो ये समस्या तो कम से कम नहीं होता। तो यहाँ जो है बहुत चीज़ की कमी जो है अपना क्षेत्र में है सर। हॉस्पिटल है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, और भी जैसे नली गली सड़क सब में कमी है। अच्छा, एनडीए का वोट बैंकिंग आपको पता है, हिंदू मुस्लिम। आरजेडी का वोट बैंकिंग आपको पता है, एमओ समीकरण। जनसुराज का क्या वोट बैंकिंग है? देखिए सर, जनसुराज का तो पहला सोच क्या है, ये जाति पाति में भेदभाव नहीं करते हैं। जनसुराज ही एक पार्टी है जिसको सभी लोग मतदान करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि जनसुराज का जो सोच है सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक समान जो है सम्मान है सबका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग सब भी है, उनसे भी इनके बारे में यहाँ से स्थानीय लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पांडे। संजय पांडे, कहाँ से है? जी पौंसी से है। हाँ? पौंसी से। पौंसी से। इसी विधानसभा में आते हैं? हाँ, सिकटी विधानसभा में। जनसुराज से क्या उम्मीद है आप लोग को? हम लोगों को तो बहुत उम्मीद है। क्या सब, जैसे बताइए। जैसे मान लीजिए कि अभी तो बताया ना मास्टर साहब कि यहाँ शिक्षा का कमी है, और बाकी हॉस्पिटल वगैरह, यानी कि सड़क वगैरह, नाला वगैरह, हर एक चीज की कमी है यहाँ पे। नीतीश कुमार जी तो इधर हाल फिलहाल में शायद 1 जुलाई से पेंशन भी बढ़ा दिए, 400 से 1100 कर दिए। उसके बाद युवा लोग को फिर 4000 शायद नौकरी देने, मतलब 4000 रुपया आर्थिक सहयोग करने के लिए शायद वो सभी घोषणा किए हैं। इतना दिन से नीतीश कुमार काहे नहीं बढ़ा रहा था? उसके बाद बोले अगले बार हमको जिताइए, 2 करोड़ लोगों को प्रशांत रोजगार किशोर जी देंगे। बोला कि जब प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी, जनसुराज का सरकार बनेगा, तो मतलब कि पेंशन जो है 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो उसने बढ़ा के 1100 कर दिया है। तेजस्वी यादव जी तो माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपया कर दिए, तो वो लोग तो इससे ज्यादा दे रहे हैं। उसके बावजूद आप लोग नई पार्टी में विश्वास कर रहे हैं, क्यों? तो नया पार्टी में इसलिए विश्वास कर रहे हैं, हम लोग देख लिए 15-20 साल से उनको, ठीक है। तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, कोई परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलिएगा? हम कुछ नहीं बोलेंगे। कहाँ से आए हैं? हम पररिया से। पररिया, किसी इसी भी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान के विधायक कार्य सब किए हैं? हाँ? वर्तमान के जो आप लोग के विधायक है, हाँ। वो आप लोग के क्षेत्र के विकास में योगदान दिए हैं? जो हम लोग का वर्तमान जो विधायक है, हाँ। हम लोग उतना पानी में डूब रहे हैं आज 20 साल से, जब से है। हाँ। ये खुला दे नहीं सकता है, कुछ हो न दिया। कुछ नहीं। आप लोग का तो एज हो गया 60 साल से प्लस। हमारा 65 साल 400 से पेंशन है, 1100 कर दिए, फिर भी करने से क्या होगा? ना ऐसा तो नहीं। अभी प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं तो आप लोग उसको बोल रहे जिंदाबाद, फिर चले जाएंगे तो फिर लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जो देहात में चलता है करना नहीं होगा।
कब तक प्रशांत जी के साथ रहिएगा आप लोग? हाँ? प्रशांत किशोर जी के साथ कब तक रहिएगा? चुनाव तक की चुनाव आजे तक? जब तक सांस चलेगा तब तक रहेंगे, कोई पार्टी नहीं। नीतीश कुमार को नहीं दीजिएगा वोट? हाँ? नीतीश कुमार जाके देखिए ना, हमारा सिक्टी प्रखंड है, वो भी आ रहे हैं फिर। पड़रिया घर है, कि जाने का भी रास्ता नहीं है हम लोग का। मतलब साफ तौर पे कहना है जो भी पुरानी पार्टी है वो सबसे आप लोग उब चुके हैं, नया पार्टी को आप लोग बहुमत करने जा रहे हैं। कोई पार्टी नहीं, जो हम लोग को सहयोग करेगा, हर चीज देगा, उसी को हम लोग मानेंगे। तो कौन पार्टी आप लोग को सहयोग करेगा तब जी। अभी किसी को नहीं सुने हैं। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग देख लिए, अभी हम सिकटी विधानसभा क्षेत्र में थे और यहाँ पे जनस्वराज का आज सभा था और यहाँ पे भावी प्रत्याशी भी है और काफी सारा लोग भी है। सिकटी विधानसभा क्षेत्र में काफी जो भी समस्याएं वो सब समस्याएं बताए, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या कहते हैं बहुत बाढ़ इलाका क्षेत्र है और यहाँ पे रोड का स्थिति देख लीजिए, जो भी सरकारी स्थिति देख लीजिए, ब्लॉक का स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, काफी बद से बदतर है। और नीतीश कुमार जी के शासनकाल से महागठबंधन के तेजस्वी यादव के लालू यादव जी के शासनकाल से ये लोग पूरा उब चुके हैं। इसलिए ये लोग मन में सोच लिए हैं इस बार हम लोग को नया चेहरा को लाना है और जनस्वराज को जिताना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं ये लोग के बारे में? ये लोग जो बताए, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।